नमस्कार। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और उनके यौगिक। इस इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप बतलाना है। आप लोग पढ़े होंगे ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, हीरा, फुलेरिन और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं तेज बोलूंगा और थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि संख्या क्वेश्चन का अधिक है और टाइम हम सोचते हैं कि 10 मिनट के अंदर हो जाए। चलते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। और अपने आप को ये देखिए कि हम कितना 40 क्वेश्चन में से कितना हम मार पा रहे हैं। आपका 4 अध्याय का कितना तैयारी हुआ है अच्छे से। हम पूरा केमिस्ट्री का लेकर आएंगे, पूरा फिजिक्स का अपलोड होने वाला है वीडियो। पूरा केमिस्ट्री का पूरा जितना भी 200-250 प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, क्या होती है? देखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ओजोन में O3, तो ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या है? तो 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला देखिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या वह होता है 7। जब इसको तोड़िएगा तो 2, 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब बोला है नाइट्रोजन अणु N2, N2 में N2 से जब ये बंधन बनाएगा, ट्रिपल बंधन बनाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन O2, O2 होता है, तो पहले ये देखना जरूरी है कि O2 और O2 के बीच कितने बंधन बनते हैं। तो आप लोग को पता भी होगा कि 2 बंधन बनते हैं। अगर आप सभी इस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी पीडीएफों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CH3Cl का IUPAC नाम क्या होता है? देखिए यहाँ पर Cl दिया है, तो Cl जब दे दिया, जैसे ही बोलेंगे हम लोग क्लोरो। अब क्लोरो इसमें कहाँ है? तो देखिए बी नंबर में क्लोरो है, तो हो जाएगा मेथेन, क्लोरो मेथेन, क्योंकि CH3 है, कार्बन की संख्या 1 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरो मेथेन आंसर हो जाएगा। अगला है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो अभी बतलाएं कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। इसका सही आंसर कार्बन हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। एथिल अल्कोहल ना, एथिल को C2H5OH, C2H5OH होता है। बायोगैस के संगठन के मुख्य गैस कौन कौन से हैं? कौन से हैं? CH4, ना, बायोगैस, बायोगैस के जो मुख्य संगठन हो गया है CH4 है। सही आंसर इसका CH4 हो जाएगा। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन से हैं? LPG का प्रमुख गैस क्या होता है? ब्यूटेन। अब आप बतलाइए कि ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बतलाइए। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? ब्यूटेन में कितने समावयवी बना सकते हैं? तो देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एक गो रहता है एथ, दू गो रहेगा तो ईथ, 3 गो प्रोप, 4 गो रहेगा तो ब्यूट। तो C4 ब्यूटेन एल्केन समूह का है, तो H हो जाएगा 8 2 10, 4 दूना 8, 8 2 10। ये बहुत आसान है इसको समझना, ठीक ना, कि कब एल्केन होगा, कब एल्काइन होगा, कब एल्कीन होगा, ठीक है। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-1, सॉरी -2, ये होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इसका समावयवी की संख्या कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 2 तरीका से ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। समावयवी निकालना बतलाए हैं कि कितने कार्बन के परमाणु रहेंगे तो कितने समावयवियों की संख्या होगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 अगर कार्बन की परमाणु संख्या है तो वहां पर समावयवी कितने होंगे? केवल 1 समावयवी होंगे। लेकिन अगर 4 होगा तो 2, ऐसे इसी तरह बढ़ते चला जाता है। अगला है, इथेनॉल का क्षारीय के MnO4 के विलयन में से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कौन से यौगिक का निर्माण होता है? यहाँ पर होता है CH3C
OH, CH3C OH। अगला प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी? देखिए C2 तो C बना लेंगे ऐसे, ठीक ना, इसके बीच में एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन, यहाँ पर एगो हाइड्रोजन, सबका अष्टक पूरा हो गया। अब हम लोग गिनेंगे कि सहसंयोजक बंधन कितना बना है। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? एथाइन बोल दिया, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच। अभी बोले हैं हम एथाइन क्या होता है? एथाइन क्या होता है? C2H, C2 दूनी के 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? C2H2, C2H2 एथाइन हो जाएगा ना, क्योंकि अभी बतलाएं कि एल्केन का क्या होता है? CnH2n प्लस 2, एल्कीन का CnH2n प्लस H2n केवल होता है, ठीक है। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2। यह एथ है तो एथ के लिए तो 2 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 में से 2 का दुगना करके 2 घटा लेना है, 4 हो गया, 4 में से 2 घटा लिए तो 2। इसका फॉर्मूला हो गया C2H2। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने होते हैं? कितना आंसर कहा देंगे हम लोग? 3। ऐसे भी एथाइल एल्कीन का जो समूह होता है ना, एल्काइन का, वह 3 बनाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन में 3 जोड़ देंगे, एगो इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, एगो इधर हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका ये परमाणु संरचना हो गया, संरचना सूत्र हो गया, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला है क्लोरीन की सहसंयोजकता क्या होती है? तो क्लोरीन की सहसंयोजकता 1 होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर -1 मार देते हैं, जो कि गलत है। अगला है C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? C16 फ्लोरीन जो होता है वह फुटबॉल की आकृति की जैसा होता है। अगला है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? आप लोग को पता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल कहते हैं। और मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी में पाया जाएगा, अर्थात फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। अगला देखिए गैसोहॉल में कौन अल्कोहल होता है? तो एथिल अल्कोहल होता है। अगला है CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम लिखिए। इसमें आप ढूंढिए कि कार्बन कितना है, एगो कार्बन, दूगो कार्बन और 3 कार्बन। तो 3 के लिए क्या हो जाता है? प्रोप। 3 के लिए प्रोप। अब तो अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल। अगला है सामान्य सूत्र CnH2n कहे जाते हैं। एल्कीन को हम, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगला आपका प्रश्न है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? सबको पता होगा एथेनॉल का क्रियाशील मूलक बॉन्ड OH होता है। आप कमेंट सेक्शन में बतलाइए कि COOH और CO और CHO ये किसका किसका क्रियाशील मूलक है। अगला है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में? तो अभी बोले हैं 3 अबंध होने के लिए क्या होना चाहिए हमें? उस कार्बन परमाणु के 2 गुना से 2 कम होना चाहिए। 3 दूना 6, 6 के 2 गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C3H4। यहाँ पर देखिए ये एल्केन का है, ये एल्केन का ही है और ये एल्केन का ही है। ये केवल कैची का है? तो एल्काइन का है। अगला डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? देखिए संतृप्त तो होता है, लेकिन कहीं पर भी संतृप्त दे तो ठीक है, लेकिन वह अगर अति संतृप्त दे दे तो इसका आंसर अति संतृप्त हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को कहते हैं, ठीक है। बेंजीन का आप आणविक सूत्र बतलाइए कमेंट सेक्शन में। अल्कोहल में कौन तत्व उपस्थित नहीं होता है? देखिए अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन एक नाइट्रोजन जो होता है वह अल्कोहल में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो अभी बतलाए हैं मेथनोइक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल सामान्य नाम होता है। अगला है
सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। अभी देखिए ये प्रश्न दोबारा आ गया, एल्कीन कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C एगो है, कार्बन 4 गो है, सॉरी C कार्बन एगो है और हाइड्रोजन 4 गो है, तो हाइड्रोजन दे दिए। अब इसमें सहसंयोजक बंधन को ढूंढिए, 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला है मेथेन क्या है, तो एल्केन समूह का एक यौगिक है। अगला असंतृप्त हाइड्रोजन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एल्काइन कहते हैं। त्रिआबंध बनता है तो एल्काइन, एगो आबंध बनता है तो एल्केन, दूगो बनता है तो एल्कीन। याद रखिएगा, त्रिआबंध बनेगा तो एल्काइन, दूगो बनेगा तो एल्कीन, एगो बनेगा तो एल्केन। यहीं पर तो बटा गया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। अगला है बेंजीन के अणु सूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अगला, निम्न में कौन एल्कीन का सदस्य नहीं है? एल्कीन होने के लिए दो का क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। कार्बन का जितना होगा कार्बन का 2 गुना होना चाहिए। 4 है तो ये 8 है, ठीक है। ये 5 है तो ये 10 है, ठीक है। 6 है तो 12 है, ये भी सही है। लेकिन 3 है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, यह नहीं है। यह एल्काइन का है, काची का है, तो एल्काइन का है। अगला देखिए, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। अगला प्रश्न है कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, तो अधातु है जिसकी संयोजकताएं 4 होती है। याद रखिएगा। अगला है N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? अभी हम बतलाए थे स्टार्टिंग में कितने बनते हैं, तो 3। अगला है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सूर्य ही है जो सबका मेन स्रोत है ऊर्जा का। इसके माध्यम से ही भली हम लोग ऊर्जा को इस रूप से उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जो सूर्य है वह मेन स्रोत है। अगला, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? देखिए NH3 अमोनिया का क्या होता है, फॉर्मूला होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 3 है। अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन बनते हैं? हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो इसके 2 परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक बना देंगे, एक बंध। अगला है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का C6H12O6 फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। बोलेंगे कितना होता है, तो 6 होता है।